स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनको डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एटम के हवाले से, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एटम क्या है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे पहले इस लाइन को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, जिसको हम लोग आम ज़बान में क्या बोलते हैं, मादा। आपके पास जिधर आप रहते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका माहौल है, उसमें आपको तीन तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। एक चीज़ होती है आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र आती है। दूसरी तरह की चीज़ जो आपको अपने इन्वायरमेंट में दिखाई देती है वो होती है लिक्विड फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं माया फॉर्म में नज़र आती है। एंड द थर्ड वन इज़ गैस फॉर्म में नज़र आती है। ये तीनों आपके पास स्टेट्स हैं मैटर की। ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैटर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्टेट की बात। अब मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो कि क्या ले, जगह ले, टेक अप स्पेस, द फर्स्ट वन। हर वो चीज़ जो जगह ले प्लस और उसका क्या हो, वेट हो, वो कोई ना कोई मैस या कोई ना कोई वज़न रखती हो। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया, मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो आपके पास स्पेस ले, ठीक है, जगह घेरे और जिसका क्या हो, वेट हो, हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हो गई ठोस चीज़। आपके पास जितनी भी ऐसी चीज़ें आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं जो जिनकी मखसूस शेप हो, यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। आपको जगह जगह पे वॉल नज़र आ जाएंगी। आप अपने क्लासरूम में बैठे होंगे, क्लासरूम में आपको चेयर नज़र आ जाएगी। आपके हाथ में कोई पेंसिल है या कोई बुक है, वो भी क्या है, हर वो चीज़ जिसकी एक मखसूस शेप हो, जो अपनी शेप तब्दील ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जो सेकंड स्टेट है आपके पास मैटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। लिक्विड मतलब सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर। अब जब आप वाटर के एग्जांपल लेते हैं तो आप इसमें क्या देखते हैं कि इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। अच्छा बेटा, पानी का कोई ना कोई शेप नहीं होती। अगर आप उसको एक बॉटल से निकाल के ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और यही आप अगर पानी जग से निकाल के ग्लास में डालेंगे तो वो क्या करेगी, फिर से ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो इस स्टेट ऑफ मैटर की एक डेफिनेट शेप होती है, इस स्टेट ऑफ मैटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में इसको डाला जाएगा उसी की शेप अडॉप्ट कर लेगी। द थर्ड वन इज़ द गैस मालिक्यूल, जो आपको नज़र भी नहीं आते, ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन है, जिसको आप क्या करते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू अंदर लेके जाते हैं अपने लंग्स में, ठीक है। तो गैस की क्या होते हैं, कोई शेप भी स्पेसिफिक नहीं होती और कोई वॉल्यूम भी स्पेसिफिक नहीं होता। बेटा मैटर की डेफिनेशन करने के बाद अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर मैटर, हर मादा क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है। टाइनी मतलब छोटे पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। एटम आर सो टाइनी डैट दे आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। अब ये इतने छोटे होते हैं कि ये आम आँख से नज़र भी नहीं आ सकते। अगर आप लोगों का ध्यान ना हो तो मैं इसी बुक पर कहीं भी रैंडम कोई भी डॉट ड्रा कर दूँ, आप उसको ढूंढने में कितना डिफ़िकल्ट होगा। मतलब एटम का साइज़ इससे भी छोटा है। अगर इतनी छोटी चीज़ है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि इतनी छोटी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ मज़ीद डिवाइड होने के काबिल नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बट दे आर कम्पोज ऑफ इवन स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड सब अटामिक पार्टिकल। कहते हैं एटम एक तो हैं इतने छोटे कि वो हमें आम आँख से, नेक्ड आई से नज़र भी नहीं आ रहे, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद वो मज़ीद अपने से छोटे पार्टिकल से मिल के बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब अटामिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं बेटा। अब हमने क्या बात की है कि ये क्या होते हैं, एटम जो होते हैं इनविजिबल होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आती। इसके बावजूद एटम जो होते हैं वो मज़ीद किससे कंपोज्ड होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम को बनाने वाले मज़ीद कुछ और पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज़ एटम से भी छोटा होगा। हम उनको क्या नाम देंगे जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देंगे। कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल आपके पास तीन ही आपके पास मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। नंबर वन इज़ द इलेक्ट्रॉन, second one is the proton and third one is the neutron। इन तीन चीज़ों से मिलके, इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके आपके पास
कौन सी चीज़ बनेगी, एटम का स्ट्रक्चर बनेगा। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। आपने याद रखना है बेटा, इन्हीं 3 चीज़ों को आपने मिलाना है और आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास पूरी ह्यूमन बॉडी में को कंट्रोल करने वाला कौन सी चीज़ होती है, ब्रेन, मास्टरमाइंड होता है, सबसे ऊपर बैठा है जी आपके दिमाग पर, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो एटम को कंट्रोल करने वाली चीज़ है उसके सेंटर में बैठी है कौन सी चीज़ होती है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, आपने ड्रा कर देने हैं, ये जो सर्कल मैं ड्रा कर रही हूँ, सर्कुलर पाथ, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट का, या सेकंड इसका नाम क्या होता है, शेल का। ऑर्बिट बोलते हैं या इनको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ये अब इनका जो नंबर होता है एटम, सॉरी ऑर्बिट का या शेल का, ये डिफरेंट एटम होता है। जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा, ये ऑर्बिट या शेल जो होंगे उनका उतने ही तादाद में बढ़ते जाएंगे। जितना एटम का साइज़ छोटा होगा उतने ही ऑर्बिट जो शेल होंगे उनकी तादाद कम होती जाएगी। अब कुछ एटम आपके पास जो बहुत थोड़े हैं, बहुत इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, एटॉमिक मास बहुत कम होता है, उनके गिर्द हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक ही शेल को ड्रा करते हैं। और जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है हम उनके गिर्द 3 या 4 शेल ड्रा कर देते हैं। अब हमने बात की इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब इनको कहाँ कहाँ प्लेस करें। आपके पास जो नीचे वाले 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो प्रोटॉन है मैं उनको शो कर रही हूँ कहाँ पे, पिंक कलर से शो कर रही हूँ, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है उनको मैं शो कर रही हूँ येलो कलर से। और ये प्लस का साइन क्यों हमने बीच में डाला ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे चीज़ हो गई, अब देखें पिंक कलर के जो आपने शो किए वो क्या हो गए, प्रोटॉन, और येलो कलर के हमने जो डॉट शो किए हमने उनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। अब दोनों को हमने न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों रखा, न्यूक्लियस, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। थर्ड वन इसकी बात रह गई, एक सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास बच गया, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो हमने शेल ड्रा किए थे, ये इस शेल में जो होंगे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि देखें हमने जो साइड पे ड्रा किए शेल वो कौन से थे, सर्कुलर शेप थे, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के, ये आपके पास मेन बॉडी है न्यूक्लियस, इसके गिर्द आपके पास क्या है, शेल हैं या ऑर्बिट हैं, और उन शेल या ऑर्बिट में आपके पास क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, कि सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो आप उनको इजीली बताएंगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये आपके पास क्या है, जो सेंटर में चीज़ थी ये था न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस जो था वो इन दोनों को कंटेन कर रहा था, ठीक है, ये न्यूट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी। एंड वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इन डॉट्स को, ब्लैक डॉट्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रा हो गया है। एक बार फिर से बताते हैं आपको कि सेंटर में चीज़ है, जैसे आपके पास पूरे के पूरे कंट्रोलर होता है बॉडी का, ब्रेन होता है, वैसे ही एक एटम को कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस है, जो कहाँ पे प्लेस होगा, इसके सेंटर में। न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोटॉन एंड द सेकेंड वन इज़ द न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हमने शो किया पिंक कलर से एंड न्यूट्रॉन को हमने शो किया येलो कलर से। न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर रास्ते होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, इन रास्तों को हम नाम देते हैं शेल का और ऑर्बिट, ठीक है जी, शेल का या ऑर्बिट का नाम देते हैं। और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके पास इन शेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि नंबर ऑफ शेल की, नंबर ऑफ शेल में याद रखना जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा उतने ही इन शेल की तादाद बड़ी होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, और जितना आपके पास एटम का साइज़ छोटा होगा उतने ही शेल का जो नंबर है वो कम होता जाएगा, 1 होगा या 2 होगा। अभी हमने 2 ड्रा किए, इसका मतलब है कि एटम क्या है, मीडियम साइज़ का है, बहुत लार्ज भी नहीं है और बहुत स्मॉल भी नहीं है।
सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपके पास बुक में भी एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ड्रा है। सेंटर में देखें आपके पास न्यूक्लियस शो हुआ है। न्यूक्लियस में आपके पास येलो कलर के जो स्पॉट हैं वो शो कर रहे हैं न्यूट्रॉन को, और प्रोटॉन को, और जो रेड कलर के इन्होंने शो किए हैं वो है न्यूट्रॉन। आपके पास सर्कुलर रास्ते दिखाए गए हैं, इनको बोलते हैं शेल या ऑर्बिट। और ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं जो कि ऑर्बिट और शेल में प्रेजेंट हैं, इनको क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Protons and neutron are found in the center of an atom and they make up the nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एटम के सेंटर में, और मिल के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट हैं, इन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाना है, इसका मतलब है न्यूक्लियस भी सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द चार्ज दे कैरी। अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्या डिफरेंस होगा इन तीनों में? डिफरेंस हम निकालेंगे इन तीनों का ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज दे कैरी। कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? दो तरह के बेटा जी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अब हम बात करते हैं कि इनके डिफरेंस की कैसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि प्लस चार्जेस कौन सी चीज़ कैरी करता है, ठीक है, प्लस चार्जेस कौन कैरी करते हैं? आपके पास जो प्रोटॉन है वो क्या कैरी करते हैं? प्लस चार्ज कैरी करते हैं। आपके पास नेगेटिव चार्ज है, वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल कैरी करेंगे? वो होंगे इलेक्ट्रॉन। ये तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो गई। तीसरा ये कहाँ जाएगा? इसके पास क्या होगा? कोई चार्ज भी न्यूट्रॉन कैरी नहीं करेगा। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज किस पे आ जाएगा? आपके पास न्यूट्रॉन पे आ गया, नो चार्ज आ गया। अब मैं आती हूँ उस सवाल की तरफ कि मैंने न्यूक्लियस में प्लस का साइन क्यों शो किया था। देखिए बेटा जी, न्यूक्लियस में मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस में दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर तो हो गया प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जो प्रोटॉन के ऊपर है। अगर इसका चार्ज माइनस का होता तो वो प्लस और माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते। फॉर एग्जाम्पल, एक मोमेंट के लिए हम सपोज भी कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्लस और माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ये क्या करते? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो जाता? न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। न्यूक्लियस क्या होता? बिल्कुल ब्लैंक होता। लेकिन अब हमारे पास करंट सिचुएशन क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों प्लस चार्ज है? क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, एंड प्रोटॉन कैरी द प्लस चार्ज। एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस की बेस पर हम क्या करते हैं? इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑर्बिट हैं इनका कोई रस्सियों के साथ या कोई टेप लगा के तो कनेक्शन नहीं है ना न्यूक्लियस के गिर्द। देखें कितना फ़र्क है, कैसे ये रिवॉल्व कर रहे हैं इसके गिर्द, ये कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना बेटा जी, सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा? सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल मतलब दूर करते हैं। ठीक है, दूर करते हैं। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, मुख्तलिफ चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब प्लस है और माइनस है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ खींचे हुए जाएंगे। इस फोर्स को, वो फोर्स जो अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, कशिश करती है, हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वतें बोलते हैं। और सेम चार्जेस को जो फोर्स रिपेल करती है, हम उसको क्या नाम देते हैं? रिपल्शन फोर्स कहते हैं, रिपल्शन की फोर्स कहते हैं। तो वैसे अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ऑर्बिट या शेल कैसे न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
जैसे बेटा आप एक पत्थर के गिर्द क्या करें, कोई धागा बांधें और उसको ज़ोर ज़ोर से अगर आप घुमाएं तो जब इतना तेज़ उसकी मूवमेंट हो जाएगी कि थोड़े टाइम बाद आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरीके से क्या होता है, अब यहाँ पर तो धागे का कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने क्या बात की है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनके ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो दोनों अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये ऑर्बिट या ये जो शेल होते हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, जितना आपके पास एटम का साइज जितना आपके पास स्मॉल होता है, ठीक है, उतना ही क्या होता है, जो न्यूक्लियस की फोर्स है, वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन पैदा करता है, वो पैदा करते हैं आपके पास न्यूक्लियस पैदा करते हैं। जितना एटम का साइज आपके पास स्मॉल होता है, न्यूक्लियस की फोर्स उतनी स्ट्रांग होती है और उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, और जितना आपके पास क्या होता है, एटम का साइज बड़ा हो जाता है, जितना आपके पास एटम का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, उस उत्तर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो उतनी ही क्या हो जाती है, वीक होती जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बाहर वाले शेल होते हैं उनका फासला ज़्यादा, देखें यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिस्टेंस बढ़ने से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और जितना आपके पास एटम का साइज स्मॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप इस थर्ड वाले को इग्नोर कर दें और सिर्फ जेन में रखेंगे ये दो ऑर्बिट हैं, तो अब आपके पास जो फासला है यहाँ से यहाँ तक वो कम है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, हाई होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के करीब रहेंगे। प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल में प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज होता तो न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज नहीं आता। अब प्लस का चार्ज न्यूक्लियस पर क्यों आया, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ना होने की वजह से। बेटा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एटम का टॉपिक डिस्कस करने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफाइन एटम। एटम क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हर मादा मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि एटम की डायग्राम मस्ट आपको बनानी आनी चाहिए। आपने क्या करना है, सेंटर में सर्कल छोटा सा बनाना है, उसको आपने करना है न्यूक्लियस शो। अब उसमें कोई भी डिफरेंट कलर ले लें, एनी कलर जो मर्जी ले लें आप। अब मैंने पिंक कलर लिया, पिंक कलर से मैंने प्रोटॉन शो किए हैं, येलो कलर से न्यूट्रॉन शो किए हैं, और इसके अराउंड आपने क्या बनाने हैं, शेल बनाने हैं, और शेल में आपने ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन को शो कर देना है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर आपके पास एटम का स्ट्रक्चर बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन, और एटम विजिबल टू नेक्ड आई? क्या हम आम आँख से एटम को देख सकते हैं? नो, एटम आर सो टाइनी, आर सो स्मॉल दैट दे आर इनविजिबल टू नेक्ड आई। वो इनविजिबल होते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? Atom are composed of even small particles. These small particles are called the subatomic particle. हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक एटम है वो भी हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से मज़ीद छोटे पार्टिकल से मिल के बना है, जिनको हमने क्या नाम दिया है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो कहाँ रिवॉल्व कर रहा होता है? न्यूक्लियस के अराउंड। प्रोटॉन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एटम, और उस सेंटर ऑफ एटम को हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही आ गया है, व्हाट इज न्यूक्लियस? द सेंटर ऑफ एटम वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड। एटम की वो मरकजी जगह, ये चीज़ एटम की वो मरकज़ी जगह जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज क्यों आता है बेटा? याद रखिएगा, क्योंकि 2 आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सिर्फ उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट होते हैं, या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, वहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनकी हमने बात की है वो आपस में कैसे डिफरेंट होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द चार्ज दे कैरी। उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, इस बेस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वट चार्ज अ प्रोटॉन कैरी। प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है। अ प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट चार्ज अ न्यूट्रॉन कैरी। न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है। अ न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वट चार्ज एन इलेक्ट्रॉन कैरी। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है। एन इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो बेटा थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देते हैं। आज हमारा टॉपिक था एटम का। एटम क्या, सबसे पहले हमने बात की थी कि मैटर क्या होते हैं। हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर। आपके इन्वायरमेंट में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो तीन ही फॉर्म में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये तीनों मिलके क्या होती हैं, मैटर होती हैं। मैटर, अब हमने बात की थी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिल के बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया था एटम का। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के, हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते। एटम मज़ीद छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिल के बनते हैं, जिनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और इसके गिर्द जो शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे हमने चार्जेस डिस्कस किए थे। कौन से थे, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट।